फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n कभी 0 पर समाप्त होगा, ये चेक करना है हमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या बतलाए थे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इत्यादि डॉट 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 जो भी जहाँ तक जा सके, ठीक है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी को 4 के पावर n है ना, 4 के पावर में बारी बारी से कोई प्राकृत संख्या रखे, जैसे कि 1 डाल दे, कभी 2 डाल दे, कभी 3 डाल दे, कभी 4 डाल दे, तो क्या पावर को कैलकुलेट करने पर जो संख्या मिलेगा वो 0 पर समाप्त होगा कभी, यही चेक करना है हमें, ठीक है। तो देखो इसमें करते क्या है हम लोग, पहले का इसके लिए कि n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कह देंगे कि n क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि n एक प्राकृत संख्या है, तो इसकी जगह पर प्राकृत संख्या लिख देते हैं। कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है इसकी जगह पर, ठीक है। अब 4 का पावर n कह रहा था क्या 0 पे समाप्त होगा, तो n की जगह पे हम बारी बारी से रखते चलते हैं। n की जगह 1 डाले तो 4 मिलेगा, n की जगह पे 2 डाल दिए तो 16 मिलेगा, n की जगह पे 3 डाल दिए तो 64 मिलेगा, n की जगह पे 4 डाल दिए, ठीक है। n की जगह पर अगर हमने यहाँ पर 4 डाल दिया, यहाँ पर करते हैं इधर, n की जगह पर अगर हम 4 डाल देते हैं तो मिलेगा 256, ठीक है। ये इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ तक संख्याएं हैं आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी भी जो है 0 पर समाप्त हो ही नहीं रहा है। तो इसको एक स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है। इतना लिख देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, बोर्ड पे अपीयर हो रहा है, देखिए। कहता है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है हमें। देखो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 96 और 404 का जो है हमें निकालना है क्या, अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं इन दोनों का। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे 96 को, तो ऐसे हम देख सकते हैं 16 छक 96 देख पा रहे होंगे आप, है ना। 96 में 16 छक 96 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। 16 गुने 6 लिख सकते इसको, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2 के पावर 4 16, ठीक है। और ये जो है 2 गुने 3 कह सकते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3 लिख देंगे डायरेक्टली मन में, इसको मैनिपुलेट करके, ठीक है। और इसी तरह से जो है हम लोग 404 को भी देख सकते हैं कि 404 में जो है हम लोग इसको देखें तो ये 4 गुने 101 के रूप में देख सकते हैं इसको। 4 को हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 101 तो अभाज्य संख्या है, इसको हम किसी और में नहीं तोड़ सकते। तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है गुणनखंड हम आसानी से लिख लिए हैं। और इसके बाद गुणनखंड निकाल लेने के बाद हमें जो है निकालना होता है HCF, ठीक है। जब हम HCF निकालेंगे तो HCF में कहता क्या है, HCF का कहना है, ध्यान से सुनना। HCF बहुत ही अच्छा आदमी है, ये कम चीज़ों में ही संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। ये कहता है कि हमको वो चीज़ ला करके दे दो जो सब में कॉमन है। तो इन सब में 2 ही संख्या है अपने पास ना, अपने पास तो 2 ही संख्या है ही, एक है 96 और दूसरी तरफ कौन है, एक तरफ 96 है और दूसरी तरफ अपने पास है 404। तो इन दोनों में कॉमन, इसके गुणनखंड में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 ला दिए। अब ये कहता है कि हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, कम में चाहिए। तो कम पावर इसका जो है 2 का एक यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे इसका पावर 2 है, तो इसका पावर ये दे दिए, ठीक है। अब बाकी सबसे इसको कोई मतलब नहीं है, जो कॉमन है उसी को ये मानता है, ठीक है, उसमें भी छोटा पावर, ठीक। तो ये 4 हो गया, HCF इसका 4 हो गया, ठीक है। और रही बात LCM की, तो LCM जो है ना बहुत ही
क्या कह सकते हैं, संतोष नहीं होता है उसको। ये जो है कहता है कि हमको जो कॉमन है वो तो ला के देवे करो, ओकरो में बड़का पावर, ठीक है, 2 के पावर 2 था और 5 था, तो 5 बड़का पावर वाला दे दिए। ई कहता है कि और हम बाकी सब जो बच रहा है वो सब भी दे दो हमको, तो बाकी क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, इधर 101 बच रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही जो है गुना करने पे जो आएगा संख्या वो इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आएगा कौन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है। कहता है कि देखो इसमें जो है एक चीज़ कॉन्सेप्ट बतलाए थे आपको, उस कॉन्सेप्ट का काफ़ी अच्छा यूज होगा। देखो ध्यान से, जैसे हम बतलाए थे ना आपको कि कोई सी भी संख्या का HCF, 2 संख्या का HCF और LCM का गुना करने पे उतना ही आएगा जितना कि उन दोनों संख्या को गुना करने पर आता है। ये कॉन्सेप्ट बतलाए थे आपको पिछली वीडियो में, तो इसी का यूज करना है हमें इस क्वेश्चन में। देखो कह रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 दे रखा है अपने को, तो हमें इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। बहुत आसान है ना, चूँकि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो HCF तो अपने को दे रखा है 9 और LCM हमें फाइंड करना है, और पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या कौन है, 657 है, ठीक है। ये 9 से ये 34 बार में कट जाता है, ठीक है। 9 या 27, 3 बचेगा, 30 में से घटाए 27 तो 3 बचा, 3 पे 6 उतरेगा 36, 9 चौका 36, ठीक है। ये गुना होगा ना, हाँ गुना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, LCM बराबर, ठीक है, LCM बराबर 34 गुने 657। इसको गुना करने पे क्या आता है, गुना करोगे जब इन दोनों नंबर को तो 22,338 आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि कहाँ भाग रहा है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या जो नीचे दे रखा है वो भाज्य संख्या है, ठीक है। ये जो पूरा संख्या है गुना करने पे जोड़ने घटाने पे सब एक संख्या मिलेगा, भाज्य संख्या है, और इसको भी देखना है कि ये एक भाज्य संख्या है, ये दिखाना है, ठीक है। तो पहले इसका करते हैं, 4 का 1 है ना, 4th का 1 करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 4th का 1, ठीक है। क्या था, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 था, यही था। इसमें कॉमन निकल जाएगा कौन, कॉमन निकलेगा इसमें 13, ठीक है। 13 को हम यहाँ से निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। यहाँ से जब कॉमन निकल जाएगा 13 तो इसमें अंदर में बच जाएगा क्या, 7 गुने 11, और ये तो 1 है तो 1 को छोड़ो, और ये जो है प्लस में, गुना में 1 रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, ये प्लस है प्लस देंगे। इसके बाद यहाँ से 13 निकाल लिया है तो ये 1 बचेगा, 1 यहाँ लिए क्योंकि ये जोड़ घटाव का जब भी साइन आ जाएगा तो लेंगे 1 को भी, ठीक है, गुना में नहीं लेंगे, ठीक। अब देखो ये 13 और ये 11 से 77 और 1 78 आ गया। अब देखो कि ये अंदर में जो संख्या आया है वो 13 से विभाजित होता है कि नहीं, तो हाँ भाई होता है, 13 से विभाजित होता है। इसका मतलब 78 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा बतलाए थे ना कि ऐसी संख्या जो एक या खुद के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो जाता है तो उसको भाज्य बोलते हैं। 78 भाज्य है, इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या क्या है, भाज्य है। अतः स्टेटमेंट में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि 78 13 से भाज्य है, ठीक है, 13 से भाज्य है या विभाज्य है लिख लें, ठीक है। इसलिए ये पूरा संख्या, ठीक है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है, लिख लेना तुम, ठीक। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था,
7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 ये भाज्य है, ये भी दिखाना है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी की किताब में मिसप्रिंटिंग हो रखा है। अगर पूरा ये रहे ना तो ये अभाज्य संख्या मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से इस 2 को हटा दिया जाए गुना में, ये जो 2 है ना इसको हटा दिया जाए ना, इरेजर, इस 2 को हटा दिया जाए यहाँ से, तब जो संख्या हमें मिलेगा वो क्या होगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक है। मीट क्यों नहीं रहा है, नाराज हो गया है का? मीट ये नहीं रहा है। ओए खैर छोड़ो, ये आगे अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। एक बार फिर मिटा के देखते हैं, फिर ना मिटा, गजब, नाराज हो गया। चलो देखो इसमें क्या कह रहा था कि दूसरा में 4 का 2 बता रहे हैं, ठीक है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 था क्वेश्चन में, 2 को तो आपने को लेना नहीं है, ठीक है। वो क्योंकि वो अगर रखते हैं तो हमारा आंसर जो है वो भाज्य संख्या होगा ही नहीं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें हमें क्या करना है, 5 जो है दोनों में दिखाई दे रहा है, ये एक टर्म है और ये प्लस से अलग हो रखा है दूसरा टर्म, ठीक है। तो 5 जो है दोनों में था, 5 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बच जाएगा अपने पास 7 गुने 6 गुने 5 तो बाहर निकाल लिए तो 4 बचेगा, गुने 3 बचेगा, फिर उसके बाद प्लस, और यहाँ 5 तो बाहर ले लिए तो 1 बच जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, 5 गुने, ये क्या, ये गुना करोगे तो 504 आवेगा, ठीक है। गुना करने पर 504 आएगा, ये एक जोड़ देंगे तो 5 ब्रैकेट में 505। तो देखो 5 है इस संख्या के अंत में, तो ये तो श्योर है कि 5 से डिवाइड लग जाएगा इसमें। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, चूँकि ये 5 से ये वाला संख्या विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 5 से विभाज्य होगा, अतः ये संख्या जो है भाज्य संख्या है। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, आगे का क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।